स्वराज्य का शिखर, मुरुमदेव से राजगढ़ का अभ्युदय। सन 1646 का समय था। महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में एक युवा योद्धा अपने भविष्य और अपने राष्ट्र की नियति के बारे में विचार कर रहा था। 16 वर्षीय शिवाजी राजे भोसले ने तोरण का किला जीतकर स्वराज्य का बिगुल तो बजा दिया था, लेकिन उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जो न केवल अभेद्य हो, बल्कि जहां से पूरे दक्षिण भारत की राजनीति पर नजर रखी जा सके। शिवाजी राजे ने अपनी नजरें नीरा और गुंजवनी नदियों के बीच स्थित मुरुमदेव के विशाल पर्वत पर टिका दी। ये पर्वत अद्भुत था। 3 विशाल पहाड़ियों यानी माचियों और एक ऊंचे शिखर यानी बाले किला से सुसज्जित। उस समय यहाँ केवल कुछ पुराने अवशेष और एक छोटी सी चौकी थी जिस पर आदिल शाही का नाममात्र नियंत्रण था। कान्होजी काका, यह मुरुमदेव केवल एक पहाड़ नहीं है, यह प्रकृति द्वारा बनाया गया एक अभेद्य दुर्ग है। यदि हम इसे अपने नियंत्रण में लें तो बीजापुर की सत्ता को हिलाना हमारे लिए संभव होगा। यह हमारे स्वराज्य का हृदय बनेगा। मुरुमदेव पर कब्जा करना केवल सैन्य शक्ति का खेल नहीं था, ये बुद्धिमानी और गोपनीयता की परीक्षा थी। आदिल शाह के जासूस हर जगह फैले हुए थे। यदि उन्हें भनक लगती कि शाहजी राजे का पुत्र इतना बड़ा किला बना रहा है, तो स्वराज्य का अंकुर वहीं कुचल दिया जाता। शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को चरवाहों और स्थानीय ग्रामीणों के वेश में पहाड़ी की टोह लेने भेजा। उन्हें पता चला कि किले की देखरेख करने वाले आदिल शाही सिपाही लापरवाह थे और वेतन न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। एक रात जब घने बादलों ने मुरुमदेव की चोटी को ढक लिया था, शिवाजी महाराज ने अपने चुने हुए मावलों के साथ चढ़ाई शुरू की। राजे, रास्ता बहुत दुर्गम है। बारिश के कारण पत्थर फिसल रहे। बाजी, यही फिसलन हमारे शत्रुओं के लिए काल बनेगी। जो रास्ता हमारे लिए कठिन है वो उनके लिए असंभव होगा। बढ़ते रहो। शिवाजी की सेना बिना किसी शोर के मुख्य द्वार तक पहुंच गई। पहरेदार नींद में थे। महाराज का निर्देश स्पष्ट था, कम से कम रक्तपात और अधिकतम प्रभाव। अचानक हर हर महादेव के जय घोष से पहाड़ गूंज उठा। मावलों ने बिजली की गति से पहरेदारों को निहत्था कर दिया। चौकी का मुख्य अधिकारी अपनी तलवार उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि कान्होजी जेधे की तलवार उसकी गर्दन पर थी। तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता है यह आदिल शाह की जमीन है? यह जमीन महादेव की है और अब से यहाँ केवल स्वराज्य का शासन होगा। अपनी जान बचाना चाहते हो तो हथियार डाल दो। बिना किसी बड़े युद्ध के शिवाजी महाराज ने मुरुमदेव के उस रणनीतिक शिखर को जीत लिया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी, एक कच्चे पहाड़ को दुनिया के सबसे मजबूत किले में बदलना। टूटे हुए खजाने यानी तोरणा से प्राप्त धन का उपयोग मुरुमदेव के पुनर्निर्माण में किया गया। शिवाजी महाराज ने स्वयं वास्तुकारों के साथ मिलकर किले का नक्शा तैयार किया। उन्होंने इसे 3 भागों में विभाजित किया। 1. पद्मावती माची, सैन्य प्रशासन और सुरक्षा के लिए। 2. सुवेला माची, जहां से पूर्व की दिशा पर नजर रखी जा सके। 3. संजीवनी माची, जो प्राकृतिक रूप से सबसे सुरक्षित थी। हजारों हाथ दिन रात काम करने लगे। विशाल चट्टानों को काटकर दीवारें बनाई गईं। पानी के टांके खोदे गए ताकि घेराबंदी के समय भी सैनिक प्यासे न रहें। जैसे जैसे किले की दीवारें ऊंची होती गईं, लोगों के मन में स्वराज्य के प्रति विश्वास भी ऊंचा होता गया।
इसी दौरान शिवाजी महाराज ने इस किले को नया नाम दिया, राजगढ़। जब बीजापुर के दरबार में खबर पहुंची कि शिवाजी ने मुरुमदेव को हड़प लिया है और वहां एक अजेय दुर्ग बना लिया है, तो हड़कंप मच गया। आदिल शाह ने तुरंत एक बड़ी सेना भेजने का आदेश दिया। शत्रु सेना ने राजगढ़ को घेरने की कोशिश की, लेकिन राजगढ़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि भारी तोपखाना नीचे ही रह गया। ऊपर से मावलों ने पत्थरों और बाणों की वर्षा शुरू कर दी। शत्रु को लगने दो कि हम घिरे हुए हैं, लेकिन सत्य यह है कि वे हमारी मुट्ठी में हैं। राजगढ़ की एक एक दीवार उनके लिए मौत का पैगाम है। कई दिनों तक घेराबंदी चली, लेकिन राजगढ़ टस से मस नहीं हुआ। अंततः शत्रु सेना को थक कर पीछे हटना पड़ा। ये राजगढ़ की पहली बड़ी रक्षात्मक विजय थी। अगले 25 वर्षों तक राजगढ़ स्वराज्य की राजधानी बना रहा। यहीं से शिवाजी महाराज ने अफजल खान के वध की योजना बनाई। यहीं से उन्होंने आगरा की कैद से भागने के बाद अपना पुनर्गठन किया और यहीं उनकी पत्नी सईबाई ने अंतिम सांस ली। राजगढ़ केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, ये मराठा गौरव की आत्मा बन चुका था। यहां की हर सीढ़ी संघर्ष की गवाह थी और हर बुर्ज जीत का प्रतीक। कहानी का अंत एक संतोषपूर्ण समाधान के साथ होता है। राजगढ़ की विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि नेतृत्व में दूरदर्शिता हो तो एक छोटा सा समूह भी बड़े साम्राज्यों को चुनौती दे सकता है। शिवाजी महाराज ने मुरुमदेव के उस वीरान पर्वत को किलों के राजा में बदल दिया। आज भी जब कोई पर्यटक राजगढ़ की सुबेला माची पर खड़ा होकर नीचे घाटियों को देखता है, तो उसे हवाओं में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। राजगढ़ खड़ा है, अटल, अमर और अजेय, हमें ये याद दिलाने के लिए कि स्वराज्य की नींव कितनी गहरी और मजबूत थी। राजगढ़ की विजय ने शिवाजी महाराज को वो आधार दिया जिससे उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सपना साकार किया। ये किला आज भी राजाओं का गढ़ और गढ़ों का राजा कहलाता है।